बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज 15 फरवरी 2022 है। ये थगस के कुछ मनाजिर हैं। देखिए, खेतों में लोगों ने काम शुरू कर दिया है। डॉट डॉट की शक्ल में लोगों ने खेतों में खाद डाले हैं। अब यहाँ से खेती बाड़ी का काम शुरू होता है देहातों में। ये खेतों के जो गिरी हुई दीवारें हैं उनको ठीक करते हैं, खाद डालते हैं, फिर हल चलाकर बाकायदा काम का आगाज़ होता है। आइए हम किसी खेत में काम करने वाले से इस बारे में बात करते हैं। ये देखिए, थगस में कूलों में पानी भी आ चुका है। कितना खूबसूरत सा मंजर लग रहा है। देखो, कूल से पानी भी जारी है। देखिए, पानी चलने की आवाज़ें देखें। बर्फ़ वगैरह पिघल चुकी हैं। ये कुछ बकरियां हैं। ये देखिए, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ खेतों में काम कर रहे हैं, अपने अब्बू का हेल्प कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, हमारे भाई गुलजार साहब से हम मिले हैं। तो अभी हमारे देहातों में काम का वक्त शुरू हो गया है। तो आप, अगर आपकी इजाज़त हो तो आपसे कुछ इंटरव्यू ले लूँ? सही है, एतराज़ नहीं है ना? अच्छा, मेरा ख्याल है आप इन खेतों में काम के लिए निकले हैं, क्योंकि आज ईद का भी दिन है, तो शायद आप जल्दी जा रहे हैं घर, और खेतों में लोग भी कम नज़र आ रहे हैं ईद की वजह से। तो सबसे पहले, चूँकि पूरी दुनिया में ये वीडियो देखी जाएगी, इसलिए मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ आपसे। उर्दू में भी पूछ रहा हूँ, बीच में आपसे मैं बल्ती में भी पूछूंगा। तो आप ये बताइए कि यहाँ जो देहातों में काम काज कहाँ से शुरू होता है? कौन सा काम पहले किया जाता है? क्या क्या ये आज 15 फरवरी है कि आज के 10-15 फरवरी से काम का आगाज़ होता है? और कौन सा काम शुरू करते हैं और आखिर तक गंदम कटाई तक कौन कौन से मराहिल होते हैं? आप ज़रा मेहरबानी करके हमारे व्यूवर को ज़रा बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलगित बल्तिस्तान चूँकि एक इस्लामी तर्ज ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इसलिए हम जब काम शुरू करना चाहते हैं तो किसी मौलवी से दिन का नेक साथ का इंतखाब करते हैं और माशाल्लाह। वो दिन चॉइस करते हैं कि अच्छा, एक आज मिसाल के तौर पर 13 रजब उल मुरजब है, जी जी जी। तो फिर 13 रजब उल मुरजब तारीखी लिहाज से एक नाज दिन है, लेकिन हज़रत अली अलैहिस्सलाम जिसकी वलादत की वजह से नेक दिन तस्वूर किया जाता है। माशाल्लाह। तो फिर इसी दिन से अच्छा, हम सब खेतों में काम करना शुरू करते हैं जी जी। और खेती बाड़ी के लिए सबसे पहले ये जो गिरे हुए दीवार। पत्थर हैं उनको सही जी जी करते हैं। जी। माशाल्लाह। इसके बाद जो खेत हैं इनमें जो खाद। बीज जी वगैरह हैं वो सब जी खेतों में लगाते हैं। जी जी जी। इसके बाद पहले जो के जरिए करता था, अभी हल चलाता था, ट्रैक्टर बिल्कुल हल जी। के जरिए ये काम शुरू हो जाता है। अच्छा, माशाल्लाह। तो अभी जो वो सुना, छोटी मशीनें भी आई हैं चाइना की हाँ, तरफ से, उससे बिल्कुल भी हल बिल्कुल। चलाया जाता है। जो अच्छा। क्योंकि यहाँ दीवारें बहुत ऊंची हैं, जी इस जी। वजह से ट्रैक्टर ट्रैक्टर के का लिए जो हल वहाँ है पहुँचना वो मुश्किल। पहुंचना मुश्किल हो जी जाती है। इसलिए हर कोई छोटा मशीन है उसको जी मौजूद समझा जाता जी है, जी जो जी छोटे से छोटे खेतों में भी जाती जी है। जी जी जी। अच्छा, गुलज़ार साहब, आप बताइएगा कि पहले मुझे याद है कि जब थ्रेशर मशीन नई-नई आई थी शुरू दिनों में, तो लोगों ने कहा कि इसका जो भूसा है वो जानवरों के मुँह में फँस जाता है, वहाँ ज़ख्म कर जाते हैं, ये ठीक नहीं है, उससे ज़ो या जानवरों के ज़रिए गंदम गाहना अच्छा रहता है। लेकिन धीरे-धीरे अभी तकरीबन 100% लोग जो है थ्रेशर मशीन से गंदम गाहते हैं। तो अभी जो चाइना मशीन आई है, या ट्रैक्टर वो हल चलाने वाली मशीन है, अब उसके बारे में भी कुछ लोग कहते हैं कि ये सही नहीं है, वो हल वाला पुराना तरीका सही है। तो अभी जो चाइना मशीन आई है उसके जो हल है, फाल है, वो छोटा है, तो ये ज़्यादा ज़मीन को नरम नहीं करते। तो आपके ख़्याल में क्या है? क्या सही है, क्या गलत है? ये तो एक हमारा फितरी बात है कि हम जो पुराना चीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं, हाँ, बिल्कुल उसी सही कहा चीज़ को आपने। हमने जब से पैदा हो गया उसी चीज़ से हम काम करते हुए जी, आए हैं। जी, जी, इस जी। वजह से जो पहले वाली चीज़ है वो ज़्यादा पसंद करते हैं। जी, 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 जी। लेकिन रफ्ता-रफ्ता जब अच्छा
टाइम गुजरता है तो फिर हमें तवानाई की कमी हो जाती है, तो जी, फिर हम जी। इसके ज़रिए काम को जल्द करने की कोशिश करते हैं। करते हैं। लिहाजा पहले की निस्बत अभी जो ट्रैक्टर जो है और छोटे मशीन जो है वो हल के से ज़्यादा वो स्पीड है, जी, 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 काम जी। जल्द मुका सकते हैं। जी, जी, इस जी। वजह से इसको आजकल मौज़ूद समझा जाता है। माशाल्लाह बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त आपने राय दी है, बहुत ज़बरदस्त। तो आप जो अपने ज़ाती तौर पे आप वो चाइना मशीन इस्तेमाल करते हैं या ज़ो से हल चलाते हैं? आज जो ज़ू के अंदर जो हल चलाता था, वो तकरीबन पहले जो अ, क्यू लगाते थे, हाँ, हाँ, तो फिर गंदम वो गाते हैं। निज़ाम भी बिल्कुल ख़त्म हो गया। जी, 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 जी। अभी इसी तरह इसी ज़ू के ज़रिए जो हल जी, जी, वो चलाना भी होता है, खत्म होता रहा है। वो भी अभी ख़त्म होने खत्म वाला होता है। जा रहा है, तो बिल्कुल। फिर जो माशरे में जो जी, हाल जी, है के साथ जो चलना चल होता रहा है, है वही उसी इस्तेमाल के करना। साथ जी, जी। हमें भी चलना चाहिए। बहुत बेहतरीन राय दी आपने, यानी माशरे के साथ चलना चाहिए। जब माशरे में ही, मोहल्ले में ही ज़ो गायब हो गया तो अब हम सबको वो मशीन शुरू करना चाहिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसमें भी खैर व बरकत करेगा और हम सब के लिए बेहतरी होगी। तो आपने बहुत खूबसूरत एंट्री दी। अभी मैं थोड़ा आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो ये है कि यहाँ पे हमारे इलाके में दीवारें बहुत ज़्यादा हैं खेतों के, तो दीवारों के साथ-साथ ये दरख्त भी होते हैं, जैसे कि ये दरख्त मौजूद है। तो हमारे गुलज़ार भाई जो है इस दरख्त को काट रहे हैं, तो इसकी जो वजह जो है मैं जानना चाहता हूँ इन्हीं से कि ये बेहतरीन सा दरख्त है, लेकिन इसको ये काट रहे हैं, तो मेरे ख़्याल है कोई वजह तो होगी, अच्छी वजह होगी जिसकी वजह से ये काट रहा है। काटने में जो नुकसान है उससे ज़्यादा इसके काटने के फ़ायदे ज़्यादा होंगे। तो मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, ये क्यों काट रहे हैं आप? अच्छा, ये दरअसल जो है ना, चूँकि हमारे मकामी ज़बान में इसको ब्याज़ कहते हैं, ब्याज कहते हैं, जो हाँ। कि चूहे ले जाकर जी। जो बीज होते हैं, जी, जी, चूहे जी। ले जाकर अंदर फँस जाते हैं, जी, जी। जिसके बाद इसको खूब खुराक आता मिलता है, है। जी, जी। तो फिर ये इसे निकल कर ये जी, दरा जी, बन दरा जाता है। बन जाता है। लेकिन जो काटने का जो अमल है, ये कम होने की वजह से गाय वगैरह इसको मुँह लगाते हैं, तो जी। फिर ये और आगे नहीं बढ़ते हैं। जी, जी। तो फिर ये सिर्फ़ अकेला रखने से ये आगे बढ़ जाता है। अच्छा, 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 अच्छा। अच्छा, मेरा ख़्याल है आप इसके 2 शाखों में से हाँ, 2 एक ही शाखा काट रहे हैं। एक ही मैंने तो सोचा था कि पूरा पौधा ही ख़त्म कर रहे हैं। अगर पौधा ख़त्म कर रहा होता तो मेरी ये राय थी कि चूँकि ये खेत के लिए साया ना करे, नीचे वाले, ऊपर वाले दोनों खेतों के लिए साये की चीज़ से बचने के लिए काट रहे हैं, मैंने ये सोचा था। लेकिन ये 2 शाखा है, एक तो तकरीबन थोड़ा-सा सूखा हो, उसको आप काट रहे हाँ, हैं, तो दूसरा हिस्सा जो ज़्यादा उग आएगा, इसके काटने की वजह ये थी। दूसरा, गुलज़ार साहब ने एक अच्छी बात की, वो ये कि ब्यास्केट, ये बल्कि इस्तिलाह में का लफ़्ज़ है ब्यास्केट। मतलब इसका ये है कि वो ख़ुबानी का दरख़्त है, जिसके ख़ुबानी की जो गठली है, जो बीज है, वो कोई चूहा घरों से निकाल के वो दूर भाग कर खेतों में वो सुराखों में घुस गए थे, वहाँ उसने उसको काट के खाना था, लेकिन किसी वजह से वो गठली वहाँ रह गई और चूहा वहाँ से निकल गया। आहिस्ता-आहिस्ता उसके ऊपर मिट्टी आ गई, नमी हो गई और आहिस्ता-आहिस्ता वहाँ पौधा उगना शुरू हो गया। तो वो आहिस्ता-आहिस्ता बड़ा पौधा बन के उससे जो फल मिलता है ख़ुबानी का, वो बहुत ज़्यादा दीगर इंसानों के हाथ से लगा हुआ पौधे से ज़्यादा उसका फल ज़्यादा लगता है। ये कुदरत का कोई करिश्मा हो सकता है। तो इसलिए लोग ब्यास्केट के दरख़्त को ज़्यादा चाहते हैं, पसंद करते हैं और उससे तवक्कुह रखते हैं कि ये ज़्यादा फल देगा। तो गुलज़ार साहब, आपने बहुत ही खूबसूरत इंटरव्यू दी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ये मेरे यूट्यूब चैनल पे दे दूँगा, पूरी दुनिया इसे देखेगी और हमारे जो ख़ास तौर से जीबी के गिलगित-बल्तिस्तान ज़िला, गाँचे और दीगर अज़ला के लोग जो ज़्यादातर खेती-बाड़ी से वाबस्ता हैं, उनके लिए आप अपने बल्ती ज़ुबान में, आप चूँकि मुझे मालूम है आप मेरे भाई हैं, आप खेती-बाड़ी में बहुत ही माहिर समझा जाता है, आपके पास बहुत सारे टेक्निक्स मौजूद हैं, आपके पास तजुर्बा मौजूद है। तो आप ये खेती-बाड़ी करने वालों के लिए कोई टिप्स बताएँ, क्या करने से खेती में जो है हमारे खेतों में ज़्यादा फसल आता है और ज़्यादा बेहतर होता है? वो आप खाद के हवाले से, ज़मीन के हवाले से, कटाई की तारीखों के हवाले से वगैरह के बारे में आप बल्ती में, ताकि हमारे सारे लोग समझ सकें, बल्ती में आप मेहरबानी करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खेती-बाड़ी जो है, जब से बल्ती हज़रत में आदम प्लीज़। अलैहिस्सलाम जन्नत से दुनिया में आए हैं, अल्लाह ताला ने इसी बल्ती खेती-बाड़ी में को हो तो ज़्यादा बेहतर है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम नाम साम बेहिशीना दुनिया के ताम चिकनरे खुदावंद ताला से हज़रत आदम ला जी, खेती-बाड़ी भी हुई माशाअल्लाह। अच्छा तमाम अच्छा दे चीज़ को नोबस में भी सगेद सगेद दे चीज़ गामा खुदावंद ताला से हज़रत आदम लशद ब्यास माशाअल्लाह। यहाँ तक कि जो दे ज़मानी नु बेल दे लंग बिल्कुल, लंग बिल्कुल। का हल चलाई बेन पा सही। वना दोनों दे शोल तोहमा गेशी फलान फिस्तान दे गामा हज़रत आदम ला हज़रत जिब्रील ज़रिका माशाअल्लाह। साहब और यही ज़रिका खेती-बाड़ी शुरू ब्यास और यह कनता आने वाले वक़्तों में जब से ये ज़मीन आबाद रहेगा, इंसान इससे फ़ायदा हासिल करते रहेंगे इंशाअल्लाह। और इस वक़्त जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में उस ज़माने में जो चीज़ें थे, वो अब इसके ज़रिए जो नई मशीनें हैं, उसके ज़रिए ये काम कर रहे हैं। ताहम ये खेती-बाड़ी और इसके लिए हमारे पुराने ज़माने में पुराने जो लोग होते हैं, जो ngati mingu si balti zabani nu zilat balut pa कांलो गया हाँ, यानी कि बिल्कुल लुत पते दिन कांलो ज्यादा सो होते को सही, लोमा अति सही, यहाँ का सही। जबानी मिसाल की नु लोमार कुल बदली जी, 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 वरना माशाअल्लाह। लोमार कुल होते ऐसा हसा सो होते दिन पैदावार माशाअल्लाह, ज्यादा हुए माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। यो भरी तो से आजकल जिनकुनी खुआ चिकनारे आज को खुदाई ज्यादा खोबू सो भी दे मासुला ज्यादा इन बच्चे ज्यादा हसल, तो फास हुआ हसल और माशाअल्लाह, जी माशाअल्लाह। मासा तो चिन माद बिचिन आदा हुँ, से अच्छा जो खुदाई लोमार कुल होते हुँ, अच्छा हुँ। कोई नो फास सही, जाको सही। बहुत खूबसूरत मुहावरा आपने कहा कि
balut pa kanlok yal yani balut se murad bang re na bang tari na ta fi lut po jin kun la do ही फायदों पर से दे जिन बोला बांग तारी लुट po mata ma काम के लोग चाहना ज्यादा फायदा है तो वजह को शायद मेरी नी तरफ लना ngala chut pano yo tu जो इच की से कसल बिus के kanlok ta mana rawa yon na biungat rampa yon na biungat मुख्तलिफ कीड़े मकोड़े yon na खत्म हुए तो दुआसिंग yon na bius wet lakpe का kanlok ta से चा पचिंदे ने सेले भी kanlok जबिन सेले को कैसे तो तुल स्नुर तास नरे तो wana yang yeri kasal po sa hasa sangwet do पर शायद भी फायदा को तो इन जो wana जिन kun langa ti mi से dulchu अच्छा जे फलान चू जरन चू ता तो मीटिंग से जामा विगत बरी ता मीटिंग से चुबारी च खाई के जोगा बरी ता तो लो तो गाने रे चों बिकना अच्छा जिन ल चू जा संबरी ता ना इरे हिसाब इनो बराबर और जिन ल चू रन भी निशानी चीज बता वेंदो च क्या से दो दोन जो हर चीज ला खुदा वंदा ताला से एक फितरत अच्छा माशाल्लाह मिनी पिंजू आता इंसान कुन थान कम अच्छा दचा से आदत होना दे कोला अच्छा तो ग्रांटे का मथया पिन यो तो बुदी फासिल वहां सा इन नसम कोला शुरी पहली छू ता से ना दूसरा छू ता वाला को अच्छा छू रन चू से ता बेसा को पूरा फासिल कटाई हुआ मत कोला छू कम तो को से या जी जो से माशाल्लाह पहली का था छू शोमो ता ने ये सब कोला पूरा कटाई सही हुआ से मत आदि कोला बिल्कुल बिल्कुल छू गशार गशार को माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत जबरदस्त बहुत खूबसूरत राय आपने दी काश्तकार भाइयों के लिए खेती बाड़ी करने वाले भाइयों के लिए गुलजार साहब आपका बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए टाइम दिया तो एक बार तमाम व्यूअर से गुजारिश है कि इस वीडियो को आप लोग जितना हो सके शेयर करें लाइक करें कमेंट करें और चैनल को आप सब्सक्राइब करें बहुत शुक्रिया आप लोगों की बहुत नवाजिश बहुत मेहरबानी ये खेती बाड़ी का वक्त था तो इस सीज़न के हवाले से मैंने एक क्लिप बनाया है तो आप सबसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें शुक्रिया